इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा जब आपकी प्लेसमेंट ही न लगे। इस समाज में उसी की इज्जत है जो अच्छा पैसा कमाता हो, जिसकी अच्छी प्लेसमेंट हो। इस समाज में उसकी कोई भी इज्जत नहीं है जो बेरोजगार है, जो कम पैसे कमाता है। और अगर आपका एडमिशन आईआईटी टॉप एनआईटी में हो रहा है तो अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। अगर 10th पोजीशन कॉलेज की बात करें दैट इज थापर यूनिवर्सिटी। ये एक डिसेंट कॉलेज है। इसकी लोकेशन की बात करें तो पटियाला पंजाब में स्टैब्लिश्ड है। ये एक बहुत पुराना कॉलेज है, 1963 में स्टैब्लिश हुआ कॉलेज है। फीस की बात करें तो 4 साल का खर्च आपका 23 लाख तक चले जाता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 लाख पर एनम है और हाईएस्ट पैकेज 40 लाख पर एनम तक गया है। बट इस कॉलेज को मैंने 10th पोजीशन पर इसलिए रखा क्योंकि इसका मेजर फैक्टर फीस इसका थोड़ा हाई है, 23 लाख पर एनम। और आजकल इन लोगों ने बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन देने लगे हैं। सो 9th कॉलेज की बात करें दैट इज पेस यूनिवर्सिटी। ये बैंगलोर में स्टेब्लिश्ड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ बैंगलोर आना चाहते हैं क्योंकि बैंगलोर एक आईटी हब सिटी है। यहाँ पे बहुत आसानी से इंटर्नशिप प्लेसमेंट मिल जाता है। सो अगर आप बैंगलोर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जैसे वीआईटी, मणिपाल, इन सारे कॉलेज के कुछ काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहते हैं तो आप माइंडक्रिट कंसल्टेंसी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मोड ऑफ एडमिशन इसमें 3 तरीके से लिया जाता है। एक तो जेई मेंस, दूसरा केईसीटी एग्जाम और तीसरा ये अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता है दैट इज पेस सेट। फीस की बात करें तो फॉर सीएससी या एआईएमएल ब्रांच आपकी 4 साल की खर्च 23 लाख तक चले जाता है। ये इंक्लूडिंग हॉस्टल है। और अगर आप अदर ब्रांच से हैं तो 18 लाख पर एनम तक जाता है। बट इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ साल पहले ये कॉलेज बहुत ज्यादा चर्चे में था क्योंकि यहां से करोड़ों का प्लेसमेंट गया था। अगर इसकी एवरेज पैकेज की बात करें तो फॉर सीएससी 18 लाख पर एनम तक गया है और हाईएस्ट पैकेज 65 लाख पर एनम तक गया है। अगर 8th कॉलेज की बात करें तो 2 ऐसे कॉलेज है जो सेम लेवल पर आते हैं, वीआईटी वेलोर, एमआईटी मणिपाल। वीआईटी वेलोर का मोड ऑफ एडमिशन देखें तो ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है दैट इज वीआई ट्रिपल ई एग्जाम और एमआईटी मणिपाल भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है दैट इज एमईटी एग्जाम, मणिपाल इंट्रेंस टेस्ट। अगर वीआईटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसके 4 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, जिसके फीस वेरी करते हैं। और अगर हम एमआईटी में एडमिशन लेते हैं तो इसमें सारे बच्चे की फीस सेम होती है। बट अगर वीआईटी में आप कैटेगरी 4 में एडमिशन लेते हैं तो इससे अच्छा आप एमआईटी में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि एमआईटी का फीस 4 साल का 23 लाख है और वीआईटी का कैटेगरी 4 का 4 साल का फीस 23 लाख है। बट इसमें मेजर फैक्टर ये आता है कि वीआईटी में इंटेक ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि वीआईटी एडमिशन लगभग 6000 प्लस स्टूडेंट का लेता है। बट वही अगर आप एमआईटी में देखेंगे तो इसमें इंटेक ऑफ स्टूडेंट कम है, 2000 से लेकर 2500 तक इसमें एडमिशन लिया जाता है क्योंकि जब प्लेसमेंट का सीजन आता है तो वीआईटी में आपको बहुत ज्यादा बच्चे से कंपटीशन करना है। पर मणिपाल में बहुत कम बच्चे रहते हैं सो यहां पे आपको प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है एज कंपेयर टू वीआईटी वेलोर। बट फीस के फैक्टर में वीआईटी वेलोर एमआईटी मणिपाल से बेटर है। एवरेज पैकेज की बात करें तो लगभग दोनों का सेम है। एवरेज पैकेज वीआईटी वेलोर का 8 लाख है और एवरेज पैकेज फॉर मणिपाल 8.1 लाख है। और वही अगर आप कॉलेज लाइफ की बात करें तो वीआईटी वेलोर थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज लाइफ है। बट वही अगर आप मणिपाल का कॉलेज लाइफ देखेंगे तो अमेजिंग है। बहुत आसपास बीचेज है जो आप कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर 7th कॉलेज की बात करें दैट इज बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी स्टैब्लिश बैंगलोर में है। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है। अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1946 में स्टैब्लिश हुआ है, आजादी से 1 साल पहले। और अगर इसकी मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आप 3 तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, थ्रू केईसीटी एग्जाम, थ्रू कॉमेड एग्जाम, थ्रू मैनेजमेंट कोटा। अगर आप केईसीटी से इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस लगभग 4 साल की 4 लाख तक जाती है। और अगर आप कॉमेड से एडमिशन लेते हैं तो आपकी 4 साल की फीस 10 लाख तक जाती है। इसमें सिर्फ कॉलेज फीस इंक्लूडेड है, हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो इस कॉलेज का 9 लाख पर एनम तक गया है और हाईएस्ट पैकेज 47 लाख पर एनम तक गया है। इस कॉलेज को बेंगलोर में रहने का बहुत फायदा मिलता है क्योंकि ये कॉलेज बहुत लिमिटेड एरिया में है, 11 एकड़ में ही कॉलेज स्टैब्लिश्ड है। बट अच्छी बात यह है कि बेंगलोर में अच्छा प्लेसमेंट देता है। और 6th कॉलेज की बात करें दैट इज रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज बेंगलोर में स्टैब्लिश्ड है। इसका अगर मोड ऑफ एडमिशन देखें तो आप थ्रू केईसीटी एग्जाम, कॉमेड एग्जाम या मैनेजमेंट कोटा से ले सकते हैं। थ्रू केईसीटी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी 4 साल की फीस 4 लाख तक जाएगी एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। आप हॉस्टल की फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप थ्रू कॉमेड एग्जाम जाते हैं तो आपकी 4 साल की फीस लगभग 10 लाख तक जाता है। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करें तो 9 लाख पर एनम तक गया है और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम तक गया है। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे नीचे के ब्रांचेस एडेड है। और अगर 5th कॉलेज की बात करें दैट इज एलएनएमआईटी। ये कॉलेज जयपुर राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है। ये कॉलेज वन ऑफ द
बेस्ट कोडिंग कल्चर में आता है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कोडिंग कल्चर में देखोगे, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कोडिंग कल्चर में। अगर इसकी फीस की बात करें तो 18 लाख, ये एक मेजर फैक्टर है थोड़ा इसका नीचे आने में, क्योंकि इसका फीस थोड़ी हाई है। मोड ऑफ एडमिशन देखें तो आप जेईई मेंस से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज का कटअप थोड़ा जेईई मेंस में ज्यादा जाता है, इवन 97-98 परसेंटाइल पे आपको इस कॉलेज में सीएसई नहीं मिलता है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें इस कॉलेज का तो 13 to 14 लाख पर एनम तक गया है और हाईएस्ट पैकेज 54 लाख पर एनम तक गया है। और फोर्थ कॉलेज की बात करें दैट इज DAIICT, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, बट ये कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस कॉलेज का फॉर्म तक नहीं भरते। इस कॉलेज का मोड ऑफ एडमिशन देखें तो आप एक जेईई मेन से एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा GUCET मतलब गुजरात एंट्रेंस टेस्ट से आप एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज का सीट 50% जेईई मेन से भरा जाता है और 50% गुजरात CET से भरा जाता है। अगर इसकी फीस की बात करें तो इंक्लूडिंग हॉस्टल 13 to 14 लाख जाता है, हॉस्टल के पैसे इसमें इंक्लूडेड है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 16 लाख पर एनम तक गया है। अगर एवरेज पैकेज फॉर सीएसई बात करें तो ये 25 लाख पर एनम से भी ज्यादा गया है। हाईएस्ट पैकेज पिछले साल इस कॉलेज से 1.3 CR तक गया है। एंड थर्ड कॉलेज की बात करें दैट इज BIT मिश्रा। ये प्राइवेट कॉलेज है बट इसमें बहुत सारा फंड गवर्नमेंट देती है, जिस वजह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये कॉलेज 780 एकड़ में फैला हुआ है। अगर मोड ऑफ एडमिशन इस कॉलेज में देखें तो आप थ्रू जेईई में इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप इस कॉलेज में सीएसई ले सकते हैं। BIT मिश्रा एक बहुत ब्रांड कॉलेज है, क्योंकि जब आप इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट देखोगे तो ये कॉलेज 1955 में एस्टेब्लिश हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 9 to 10 लाख गया है, बट वही अगर आप एवरेज पैकेज फॉर ओनली सीएसई देखेंगे तो 20 लाख पर एनम तक गया है। और अगर सेकेंड कॉलेज की बात करें दैट इज RB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये बैंगलोर में एस्टेब्लिश है। अगर आप बैंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बैंगलोर में है। मोड ऑफ एडमिशन इस कॉलेज का देखो तो आप 3 तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप थ्रू कॉमेड एग्जाम ले सकते हैं, थ्रू KCET या थ्रू मैनेजमेंट कोटा। अगर आप थ्रू KCET एग्जाम इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस लगभग 4 लाख तक जाती है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल के पैसे इस कॉलेज के फीस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप थ्रू कॉमेड एग्जाम लेते हैं तो सिर्फ कॉलेज का फीस लगभग 10 लाख तक जाता है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 18 लाख पर एनम तक गया है इस कॉलेज का, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 62 लाख पर एनम तक गया है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो बैंगलोर में एस्टेब्लिश्ड है और बहुत सारे अच्छे अच्छे IIT NIT में नहीं जाती, वो कंपनी इस कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए। सो आप इस कॉलेज को एज ए बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं। अगर इस कॉलेज में आपको थ्रू मैनेजमेंट कोटा एडमिशन लेना है तो आप जरूर माइंडक्रिट कंसल्टेंसी पे कॉन्टैक्ट करें। अगर फर्स्ट कॉलेज की बात करें तो दैट इज बिट्स पिलानी। ये कॉलेज बहुत सारे IIT NIT को टक्कर देता है। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टॉप IIT में अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलती तो वो बिट्स पिलानी में सीएसई लेते हैं। इस कॉलेज की बहुत अच्छी पॉलिसी ये है कि इस कॉलेज में आपको अटेंडेंस का कोई लोड नहीं होता है। इस कॉलेज का सबसे अच्छी रूल है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी। और दूसरा सबसे अच्छा चीज ये है कि थ्रू बीटेक प्रोग्राम आप 1 साल की छुट्टी भी ले सकते हैं, जिस वजह से आप अपने स्टार्टअप पे टाइम दे सकते हैं, जिसे इन लोगों ने कॉलेज में नाम दिया 1 ईयर हॉलीडे गैप। इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन बिटसेट एग्जाम से लिया जाता है। ये कॉलेज खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है बिटसेट। इस कॉलेज के 3 ब्रांचेस हैं इंडिया में, एक राजस्थान में, दूसरा गोवा में, तीसरा हैदराबाद में। इस कॉलेज की फीस की बात करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, 23 to 24 लाख 4 साल का खर्च चले जाता है आपका, बट वही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज का बहुत ज्यादा अच्छा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो इस 28 लाख पर एनम तक गया है और हाईएस्ट पैकेज पिछले साल 1 CR+ तक गया है।